मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। न घोरासु न मूढासु सुखानुभवयिष्यते शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखानुभवयिष्यताम्। गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत् तदा राजसस्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम्। सिद्धेन न वेत्स्यस्ति दुःखम् असिद्धो तद्विवर्धते। प्रतिबन्धे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादः स्यात् स तामसः। क्रोधादिषु महद्दुःखम् सुखशङ्कापि दूरतः।
यहाँ तक हम लोगों ने शायद, है ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। 3 प्रकार से मन काम करता है। मन के काम करने का, मन के विचार चलने का 3 तरीका है। इसीलिए कहा मन मन की गति न्यारी। एक मन होता है जिसको नाम दिया हमने शांत, सत्वगुणी मन। जो सत्वगुणी मन है उसमें त्याग की वृत्ति है, क्षमा की वृत्ति है, वैराग्य की वृत्ति है और उदारता का भाव है। अब ऐसा किसी का मन है तो समझ लो कि वो सत्वगुणी है। अगर ऐसा मन है, हृदय उदार है, किसी को भूखा देख करके ओ भले अपना एक समय का उपवास कर ले लेकिन उसके लिए भोजन दे देता है तो हम कहेंगे उदार है। त्याग की वृत्ति है, वैराग की वृत्ति है, क्षमा की वृत्ति है, तो उसको हम कहेंगे सत्वगुणी व्यक्ति है। इसका एक नाम दिया यहां पर शांत, शांत। दूसरा है किसी किसी का मन जिसके भीतर, जिस मन के भीतर थोड़ा राग द्वेष है, राग भी है और द्वेष भी है, तृष्णा भी है, लोभ भी है। ऐसी चित्तवृत्ति अगर है, उसका मन ऐसा है तो हम कहेंगे यह रजोगुणी जीव है, इसका स्वभाव रजोगुणी है। इसके मन की वृत्ति कैसी है? घोर वृत्ति, शब्द यही था ना, शांत और घोर, घोर वृत्ति है। ये रजोगुणी स्वभाव वाला है। गीता जी में बार बार इस पर चर्चा किया कई अध्यायों में। हाँ, सत्वगुणी भी और रज। हाँ, यहाँ तक कि जो यज्ञ है वो भी 3 प्रकार का होता है, दान है वो भी 3 प्रकार का होता है, तप है वो भी 3 प्रकार का होता है, भोजन है वो भी 3 प्रकार का होता है, यहाँ तक कि सत्संग है वो भी 3 प्रकार का होता है। देवी भागवत में विस्तार से करेंगे उसको। तो इस प्रकार से सब कुछ 3 प्रकार का होता है। और एक देखो 2 हो गया, सत्वगुणी और तमोगुणी, रजोगुणी। तमोगुणी का नाम दिया मूढ़, मूढ़ तमोगुणी। कैसा है तमोगुणी वाला मन? उसके लिए कहा सम्मोह भय इत्याद्याः। सबसे पहले यहां पर तो 2 शब्द लिया, सम्मोह और भय। सबसे ज्यादा तो चित्त में सम्मोह, सम्मोह माने हमारा चित्त किसी घटना विशेष से, किसी परिस्थिति विशेष से इतना ज्यादा उससे चिपक गई कि हमको और कुछ सुझाई ना पड़े, इसी का नाम है सम्मोह। जैसे अर्जुन क्या कहता है, अब हमको कुछ सुझाई नहीं पड़े, धर्म सम्मूढ़ चेतः, हमारा चित्त ऐसा हो गया है, तो उसको कहते हैं सम्मोह। और फिर उसका परिणाम होगा चित्त में भयाकार वृत्ति होगी, शोकाकुल होगा, विषादग्रस्त होगा, ये सब उसकी वृत्ति हो गई तमोगुणी, या यहाँ पर कहा मूढ़। जो सिद्धांत का यहाँ उपदेश दिया पंचदशी में कि घोर और मूढ़ वृत्ति है तो, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति है तो अपने आत्मा के स्वरूप का आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जो अपने ब्रह्म स्वरूप का आनंद रूपी लक्षण है वो केवल शांत वृत्ति में ही प्रकट होता है। 2 दृष्टांत दिया था, एक जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का और दूसरा अग्नि का दृष्टांत दिया था। अग्नि जल में भी प्रवेश होता है और काष्ठ में भी प्रवेश होता है, लेकिन अग्नि की उष्णता जल में उसका मिलन हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, लेकिन अग्नि का प्रकाश का गुण जल में नहीं मिलता, जबकि काष्ठ में दोनों गुण जाके मिल जाता है, उसमें उष्णता भी और प्रकाश भी। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, इतना पढ़ लिया था, है ना।
ठीक है, रजोगुणी तमोगुणी। एक 15वां श्लोक शायद जो है, नहीं 15वां 16वां श्लोक में एक बात समझना। जैसे 15वां श्लोक है, देखो, सिद्धेत नावा इति अस्ति। सबसे पहले दुख तो यही होता है। अब ये तमोगुणी वाला होगा सबका सब, रजोगुणी तमोगुणी, घोर और मूढ़ में हम जिस काम को करने जा रहे हैं सफल होंगे कि नहीं। सिद्धेत, सिद्ध होगा, सफल होगा, नावा या सफलता हमको नहीं। इस बात को लेकर के मन दुखी रहता है। काम तो करने जा रहे हैं, पता नहीं सही सही बने। अरे कितनी बार खाना बनाने के में हो जाता है, हाँ ये देवियों का तो पक्का होता है। वैसे सब ठीक ठाक बनता है, लेकिन गुरु जी को न्योता दे लो तो हाथ पांव थोड़ा सा बोलता है। होता है, ये मुझको पता है। पता नहीं ठीक से बनेगा कि आज ठीक से है नहीं। अब मुसीबत ये है कि चखना भी पड़ेगा, चखना भी मना है। हाँ, ये नहीं कि आप पकौड़े बनाते बनाते एक पकौड़ा का खुद ही भोग लगा लो, ये नहीं चलेगा। तो अब पता नहीं सिद्धेत सफलता मिलेगी कि सफलता नहीं। कम से कम एक नहीं दर्जनों मेरा अनुभव है, सैकड़ों, मैं कह रहा हूं सैकड़ों अनुभव है। और सब ठीक ठाक है। कमरे में बैठ करके आधा घंटा जो है वो बहस कर लेंगे, घर बुला लेवे, घर में जब आरती की थाल लेते हैं तो कई बार उनका हाथ ऐसे से कांपता है। हमने कईयों को देखा है ना, तुम लोगों ने देखा होगा। क्यों कांप रहा है? अरे स्वामी जी तो आपके अपने हैं, काहे के लिए कांप रहा है? बोले पता नहीं क्यों। अच्छा, तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी, पहला तो यही है। फिर देखो, असिद्धौ तद विवर्धते, और अगर मान लो सफलता नहीं मिली तो बोले यह दुख और बढ़ जाएगा। पहले तो ये संशय जो चित्त में आया उसी का दुख, संशयात्मा विनश्यति, है ना, सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, पहले इसी का दुख। और उसके बाद अगर असफल हो गए तो घोर दुख। और मान लो किसी ने प्रतिबंधे भवेत, किसी ने बीच में बाधा डाल दी तो भवेत क्रोधा, महाराज फिर दिल जलने लगता है। हाँ? और द्वेषो वा, जो हमारे प्रतिकूल होगा उससे मन में द्वेष की वृत्ति। अब देखना सब कुछ आ गया ना, दुख आ गया, द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, सब आ गया। ठीक है, यहां तक अब रजोगुणी है, यहां तक रजोगुणी है। आप काम करने जा रहे हो किसी चीज के लिए, यहां दो नाम लिया था, गृह क्षेत्र इत्यादि, घर को लेकर के, कोई जमीन जायदाद को लेकर के आपके भीतर एक तो कामना आई, फिर सफल होंगे कि सफल नहीं होंगे, नंबर 2, फिर असफलता में घोर दुख, और किसी ने बाधा डाली तो उससे द्वेष और जलन। यहां तक रजोगुणी वृत्ति आ गई। अब रजोगुणी, अब धीरे से आप तमोगुणी में जा रहे हो। कैसे? देखो, अशक्यश्चेत प्रतिकारो, अब जिसने बाधा डाली, जिसने हमारे बीच में अड़ंगा डाला, उसका प्रतिकार करने में, उसके प्रतिकार माने उसके बाधा को हटाने में अगर हम असमर्थ हैं तो चेत प्रतिकारो अशक्य, ऐसा करना। चेत माने यदि, प्रतिकारे माने वो बाधा को निवृत्त करने में हम असमर्थ हो गए तो, हाँ, अपने दम पर हैं तो हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, और अगर नहीं विजय प्राप्त कर पाई, उस बाधा को, प्रतिबंध को नहीं हटा पाए तो विषादः स्यात्, तो चित्त कहां चला गया? अब विषाद में, अवसाद में चला गया, अब वो डिप्रेशन में चला। ये कौन सी वृत्ति हो गई? अब रजोगुणी नहीं रहा। शब्द देखना, विषादा स्यात्, जब विषादग्रस्त हो गए तो कौन सी वृत्ति आ गई? अब तामसः, ये मूढ़ वृत्ति हो गई। तो आप रजोगुण से सीधे तमोगुण में प्रवेश कर गए। ये रजोगुण का सबसे बड़ा दोष यही है कि रजोगुण दोष में, रजोगुण में जब असफलता आदि आती है तो हम धीरे से तमस में जाकर के फिर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे बड़ा यही दोष है। हाँ। उससे आप चाहो कि रजोगुण से सत्व गुण में चले जाएं, रजोगुण से हम, देखो रजोगुण के बीच की कड़ी है,
ज्यादातर अगर मैं कहूं तो जितने गृहस्थ हो सब रजोगुणी हो। सरल भाषा में कह रहा हूं, हाँ सरल भाषा में गृहस्थ आश्रम में रजोगुण की जरूरत पड़ती है। घर भी चाहिए, बाल बच्चे को भी पालना है, नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम में रजोगुण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्राय हम लोग जो है देवता को हम सत्वगुणी कहेंगे, मनुष्य को रजोगुणी कहेंगे और दैत्य को तमोगुणी। देवता, दैत्य और मनुष्य ये तीन हैं, तो लगभग ऐसे ही मोटा मोटा विभाग किया जाता है। तो मनुष्य को प्राय हम रजोगुणी आप मान लो। अब रजोगुणी का ये है कि आप पूरे जीवन घर परिवार के लिए तो काम करते रहते हो। कौन ज्यादा मेहनत करता है इसका जो है हिसाब अगर हम करें ना, कई बार हिसाब करो तो कुछ लगेगा नहीं कि कौन ज्यादा करता है। पत्नी ज्यादा करती है कि पति? मेरा सीधा सा कहना है गृहस्थ आश्रम में रजोगुणी होना पड़ता। अगर कोई कहे कि गृहस्थ आश्रम में हम सत्वगुणी हैं तो कोई बिरला होगा। 1% अपवाद, 1% अपवाद। और सांसारिक दृष्टि से सफल नहीं होगा। सांसारिक दृष्टि क्या है कि 2 घर होवे, बढ़िया गाड़ी होवे, धन आदि बैंक बैलेंस होवे, ये सांसारिक दृष्टि से सफलता के मापदंड हैं। और सत्वगुणी होगा तो कबीर साहब भी गृहस्थ हैं, तुकाराम गृहस्थ हैं, एकनाथ गृहस्थ हैं, अगस्त ऋषि गृहस्थ हैं, वशिष्ठ गृहस्थ हैं, पूरा हिसाब में बता दूंगा। वो गृहस्थ हैं, लेकिन इन लोगों के पास अपने बच्चों को खिलाने तक का भी नहीं। क्यों? सत्वगुणी, सत्वगुणी है। कबीर साहब के 2 पुत्र हैं, कमाल और कमाली, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। घर में खाने तक को नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, एक नाथ की पत्नी गिरिजाबाई थी, बहुत साध थी। हाँ, कुछ नहीं घर में। तुकाराम की कहानी सबने सुना है, गन्ना वाला, ये तो जरूर सुना होगा। ये तुकाराम के लिए एक से एक महापुरुषों का जीवन देख लेना। गृहस्थ में अगर कोई सत्वगुणी जीवन जिएगा तो संसार के पैमाने से उसका जीवन फिर असफल हो, क्योंकि उसके पास 10 बीघा जमीन नहीं हो पाएगी, 10 ठो घर नहीं हो पाएगा, घोड़ा, बड़ा मुश्किल है। तो गृहस्थ आश्रम में हमको रजोगुणी तो होना पड़ता। नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ में आया ना? सत्वगुणी और तो गृहस्थ आश्रम में रजोगुणी बनो। रजोगुणी बनोगे तो कामना कैसी होगी? कौन सा श्लोक था? ये नहीं, रजो, हाँ 14वां श्लोक में क्या लिखा है? हाँ 14वां श्लोक देखो ना एक बार, क्या लिखा है? अरे समझ लो, आज तुम लोग पढ़ लो ना, हम चश्मा कमरे में भूल है, अपना आंख वहीं रखा है। हाँ 14वें श्लोक में क्या लिखा है? हाँ बस ये रजोगुणी है। गृह क्षेत्र आदि विषये, गृह माने भूल गया मैं, गृह माने घर, क्षेत्र माने जमीन जायदाद। घर जमीन आदि को लेके जब मन में कामना पैदा हो जाती है कि हमको एक कुटिया चाहिए, एक 2 BHK का घर चाहिए, तो आपकी चित्त वृत्ति हो गई रजोगुण। अब ये कामना करेगी क्या? रजोगुण। देखो, राजसस्य अस्य कामस्य, ये कौन सी वृत्ति हो गई? अब रजोगुणी। और ये रजोगुणी वृत्ति घोर की संज्ञा वाला हो गया। अब इसमें परमात्मा का चित्त स्वरूप प्रकट होगा, लेकिन आनंद स्वरूप इसमें प्रकट नहीं होगा, है ना? सफल हो गए बहुत बढ़िया, असफल हो गए दुख होगा। जिसके कारण असफल हुए उस पर विषाद होगा, द्वेष वृत्ति होगी, और आप इस रजोगुण से चले गए किसमें? तमोगुण में। सीधा सा कहना है, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ नहीं गया, ऊपर की तरफ नहीं गया। रजोगुण से सत्वगुण में जाना चाहिए था। रजोगुण से सत्वगुणी में कब जाता? जब गृहस्थ से वानप्रस्थी में जाता। तो हम कहेंगे, जो हमारी परंपरा है आश्रम की, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, तो वो क्या हुआ? रजोगुण से चला गया किधर? सत्वगुण में। लेकिन गृहस्थ में रजोगुणी था, और वहां से इसी घर परिवार, हाय मेरे दादी पोता नाती आदि में फिर से इसी तरफ आके आया, तो गृहस्थ से चला गया किधर? तमोगुण।
समझ रहे हो? रजोगुण बीच में है, रजोगुण से हमको जाना चाहिए था सत्वगुण में, और हम गए किधर? तमो। और जीव तमोगुण में चला गया। उस तमोगुण में परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता, विषादग्रस्त होता है, ये कहना है। ठीक है, सिद्धांत पूरा समझ में आ गया ना? आगे का हम लोग फिर आगे का पढ़ते हैं। काम्य लाभे हर्ष वृत्ति शांता तत्र महत् सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता विपदेव ही। यहाँ सा होना चाहिए ना? सा है ना? हाँ, इसमें पा जैसे हमको दिख रहा था। महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानंदे तदीरितम् एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोध लोभ निवारणात्। अब एक दृष्टांत आपको दें तो समझना, दृष्टांत से समझो। हमारा अधिकार है कि हमको हस्तिनापुर का साम्राज्य मिलना चाहिए। ये अधिकार है किसका? 5 पांडवों का। 5 पांडवों का अधिकार है। उनकी कामना में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अधिकार है। उनके पिता का साम्राज्य था, उनके पिता का राज्य था, तो हमको चाहिए। अब उस कामना के कारण, अब उस अपने साम्राज्य के लिए उनको बहुत सारे जो है, देखो राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। ये देखो कामना आई ना, किसकी कामना आई? गृही और क्षेत्र। हमारा राज्य है, हमारा महल है, तो हमको चाहिए। कामना आई, उसके लिए अब उन्होंने प्रयास किया, भगवान ने प्रयास किया। जिसने बाधा दिया उस पर क्या हुआ? उनका गुस्सा आया। हाँ, धार्तराष्ट्रान आततायिना, ये आततायी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, भले हमारे सौतेले भाई हैं, तो क्या? पूरा का पूरा देखना। अभी गृहस्थ में रजोगुण, कामना आई घर जमीन जायदाद की, राज्य की। उसके बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पहुंच कहां गए? महाभारत में। ठीक है ना? यहां तक महाभारत में जब युद्ध हो गया, सब मरा गए। लो यहां तक देखो। अब देखो, वो रजोगुणी वृत्ति से तमोगुणी में जा रहे हैं, समझना आप सावधानी से। सब जब मरा गए, उसके बाद अब ये दोनों को शोक होता है। एक तरफ धृतराष्ट्र को भी, एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर को भी, दोनों को विषाद होता है। हाँ, धृतराष्ट्र को भी विषाद होता है और धर्मराज युधिष्ठिर भी विषादग्रस्त हो जाते हैं। हाय हाय, मैंने अपने परिवार को इसी सिंहासन के लिए मरवा डाला। हाँ, कल्पना करना। अब कहां से रजोगुण से वृत्ति कहां पहुंची? विषादग्रस्त हुए तो तमोगुण में। धर्मराज युधिष्ठिर, तब उनको भगवान उपदेश देते हैं, युधिष्ठिर को भगवान उपदेश देते हैं, तब भी उनका विषाद नहीं गया। तब लेकर के गए हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म से सब सत्संग सुना तो उनका विषाद दूर हुआ। और धृतराष्ट्र को जो विषाद हुआ है, उनके लिए महात्मा विदुर रात में आए, और रात में फिर उनको महात्मा विदुर को उन्होंने कहा, महात्मा विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को, अब इस महल में क्या कर रहे हो? अब यहां से निकल चलो। और रात में चुपके से धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर लेके जंगल की तरफ चले गए। अब शांति वृत्ति को पढ़ना क्या आया? हाँ, वैराग्यम, शांति, औदार्यम, ये चित्तवृत्ति में आया ना धृतराष्ट्र के। जब जंगल की तरफ चले गए तब उनको शांति मिली। तो वो जो गृहस्थ का रजोगुण का था, महाभारत करवा करके ले कहां गया हमको? विषाद में। विषाद में ले गया। जब सत्संग मिला, उधर पितामह भीष्म भगवान का, इधर महात्मा विदुर का सत्संग मिला, तो फिर वो वृत्ति जाके सत्व गुण में गई। अन्यथा तो फिर रजोगुण से गया था कहां? तमोगुण। ठीक है ना?
तमोगुण में चला जाता है। और जब ये तमोगुण में चला गया तो आदमी कहता है अब जीने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे। हाँ, कितने सारे हैं, एक नहीं, दो चार नहीं, ये हमेशा हमेशा से बनना। रजोगुण आपको अगर कोई जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, ऐसे रजोगुण से अगर सत्संग मिल गया, संत कृपा मिली, तो आपकी चित्त वृत्ति सत्वगुण में जाएगी, अन्यथा तो रजोगुण से जाएगा आपका तमोगुण। पक्का समझ लेना। इसीलिए कहते हैं संसार में सभी आदमी जो है कभी न कभी विषादग्रस्त होके ही जाते। आज हमने मोबाइल में अपना एक स्टेटस लगाया, कभी कभी मुझको भी शौक चढ़ जाता है व्हाट्सएप पर। किसी ने पढ़ा कि नहीं? हाँ, नहीं पढ़ा होगा। सर्वे क्षयांता निचयाः, सर्वे क्षयांता। जितना आप इकट्ठा कर रहे हो सब एक दिन क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पक्का लिख के रख लो। सर्वे क्षयांता निचयाः और पतनांताः समुश्रियाः। आप चाहे जितने बड़े वैभव पर पहुंच जाओ, पद प्रतिष्ठा पे पहुंच जाओ, एक दिन तो नीचे आते हो महाराज। बड़े बड़े जो है, अभी भी एक दो प्रधानमंत्री भूतपूर्व जिंदा हैं, भूतपूर्व एक दो प्रधानमंत्री अभी भी है ना, कोई पूछता नहीं, अभी भी जिंदा है। तो कौन? सब का सब, चाहे जितना ऊपर पहुंच जाओ एक दिन न नीचे आता। हाँ, संयोगा विप्रयोगांताः, जितने संयोग हैं उनका एक ना एक दिन योग होता है। और मरणांतम च, हाँ, जितना जिंदा दिख रहे हो सब एक दिन निपट जाओगे। हाँ, सब एक दिन चले जाओगे। ये हमने लगाया था अपने, कभी कभी व्हाट्सएप पे लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ मेरा मन हो जाता है कभी ना कभी। चलो इस श्लोक पर देखना, काम में लाभे हर्ष वृत्ति, काम में लाभे हर्ष वृत्ति, ठीक है ना। आपके मन में कोई कामना थी और उस कामना के अनुसार कोई वस्तु मिल गई, कामना के अनुसार कोई चीज मिल गई, तो भीतर प्रसन्नता का भाव आया। जिस समय वो प्रसन्नता का भाव आया उस समय वो शांत वृत्ति है, अब वो शांत वृत्ति में चला गया। तीन वृत्ति क्या ध्यान रखना, शांत, घोर और मूढ़, वो शांत वृत्ति है। जब शांत वृत्ति है तब उस समय बाहर से सुख नहीं मिला, आपके भीतर उस ब्रह्मानंद का ही जो सच्चिदानंद का आनंद है वो प्रकट हो गया। काम में लाभ है, कामना के अनुसार जब आपको लाभ हुआ तो आपके मन का जो वो कामना थी हट गई, पर्दा हट गया और आपके भीतर का वो आनंद प्रकट। जैसे ऊपर की काई ऐसे हटा दो तो नीचे का जल दिखाई पड़ने लगता है, बस इतना हुआ। काम में लाभ है हर्ष वृत्ति, शांता तत्र महसुखम। अच्छा, फिर भोगे मात्र, आप चाहते थे कि आज हमको जो है क्या नाम लूं, क्योंकि मुसीबत यह है कि जो नाम लो वही फिर खिलाने लगते हैं लोग। हाँ नहीं, काश आज शाम को पिज्जा मिल जाता, कामना आ गई, कामना आ गई। हाँ, और हो सकता है किसी ने जो है अपने घर से बना करके और शाम को ले आया। महाराज जैसे लाया तो अब क्या हो गया, काम में लाभ है। इस श्लोक पर ध्यान देना, काम में लाभ है। अब जैसे हाथ में देखा पिज्जा तो हर्ष वृत्ति, हृदय गदगद हो गया। वाह, आज तो देखो जो चाहता, काश इस समय हम भगवान को मांग लिए होते। हाँ, भगवान ही मिल जाते। कामना के अनुसार चीज मिल गई महाराज, कब? जब हाथ में है तो, मेरे सामने मेज पर है तो। भोगे महत्तरम, नीचे की पंक्ति देखना। अब जब उसको हम खाना शुरू किए तो, पहले देखना, याद है तीन वृत्ति होती ना, प्रिय, मोद, प्रमोद। तो कामना की पूर्ति हो गई तो आपको सुख मिला, लेकिन जब उसको आप खाना शुरू किए तो उससे भी ज्यादा, है ना। भोगे महत्तरम, यही होगा श्लोक में लिखा, भोगे महत्तरम, है ना। तो पहले था प्रिय वृत्ति,
काम में लाभ है, दूसरी आ गई वृत्ति कौन, मोद, फिर प्रमोद वृत्ति, लाभ प्रसक्तौ। अब जब मिल गया, देखो अब आगे समझना, अब जब मिल गया और मिल करके उसमें आप जो वस्तु थी मिल गया, उसको आपने भोग लिया, तो अब उसमें आपका मन थोड़ा जाके चिपक गया, प्रसक्तो, लाभ प्रसक्तो, मिल जाने पर आपके चित्त में वो जाके चिपक गया। आप 10 दिन तक उसी की याद चर्चा करोगे, वो जो खाने को मिला था बहुत बढ़िया, वो जो पहनने को मिला था बहुत बढ़िया, अब उसमें मन जाके लग गया। हमारा जब कोई इस बात को सुन लेवे ना, तो अपना भी दिल गदगद होता है कि हमारी बात किसी ने सुनी, अपना भी दिल। हाँ, लेकिन एक बात है समझना, कामना की पूर्ति में सुख, कामना के भोग में भी सुख, उस कामना में जो हमने उसका सुख भोगा उसकी चर्चा करने में भी हमको सुख मिलता है, ठीक है ना, तीनों में। लेकिन जब आप उस अपनी बहुत प्रिय वस्तु का महत्तमम विरक्तौ तु, जब आप उसका त्याग करते हो तो परम सुख, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। अब इस चीज को समझ सको तो, हम ये रुमाल चाहते थे तो कोई दे दिया तो सुख, ठीक है, ये रुमाल को हमने हाथ में ले लिया, उपयोग किया तो इसमें भी सुख, जब इसकी चर्चा किया तो भी सुख। लेकिन जिस दिन हम इसको त्याग सकें उससे बड़ा सुख और कोई हो नहीं सकता। महत्तमम विरक्तौ तु, हाँ, त्याग का सुख, वैराग्य का सुख, छोड़ देने का सुख तो कोई जानता है, कोई पिंगला जानती है, कोई और दूसरा कोई महात्मा लोग जानते। महात्मा बुद्ध तो पूरे महल को छोड़ करके निकल जाते हैं ना। जैन धर्म में 24 के 24 तीर्थंकर सब राजा परिवार में हुए। तो एक क्षण में त्याग देने का सुख, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। कई बार महात्मा लोग बोल देते हैं सब छोड़ दिया, तो त्याग वैराग्य का सुख, इसके सामने तो ये सामने जो सामग्री है इसका सुख तो प्रसंगा भी नहीं। हाँ, उसमें विषाद जुड़ा हुआ है, उसमें दुख भी जुड़ा हुआ है। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता तो उससे आपको अच्छा नहीं लगा, विषाद हो गया। इसमें तो महत्तमम विरक्तौ तो, त्याग में सबसे बड़ा सुख है, इस बात को यहां पर कह दिया गया। उन्होंने मना नहीं किया, कामना में भी सुख है, कामना की वस्तु मिलने में भी सुख है, उसका भोग करने में भी सुख है, उसकी चर्चा करने में भी सुख है, लेकिन उस सब को त्याग देने का जो सुख है उसके सामने तो सब फीका। हाँ, निकल जाओ बहुत बढ़िया, जो निकल गया सो बेड़ा पार। और बाकी वो जो भड़भूंजा होता था ना, देखा ना भड़भूंजा, हाँ, भड़भूंजा उसका ऐसे कड़ा होता था, उसमें गरम है रेत, ऐसे चना लेके ऐसे डाल देता है। जब चना डाल दिया एक मुट्ठी, तो वो चना सब का सब बढ़ बढ़ पट पट फूट फूट कर, और उसी में से कोई एक आध चना ज्यादा मजबूत यूं उछल के कड़ाही के बाहर चला जाता है। जो कड़ाही के बाहर चला गया वो बच गया, बाकी अंदर कड़ाही में सब बन गए। ये गृहस्थी कढ़ाई है, जो रह गया सो भुनोगे, जो निकल गया सो है। कोई है? कोई हाँ नहीं है। महत्तमम विरक्तौ तु, वो जो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप क्या कर रहे हो यहां गृहस्थी में, सबको मरवा के बैठे हुए हो, अच्छा लगता है क्या? उसी समय भोजन का समय आ गया, तो अंधे तो थे ही ना, तो कोई ना कोई सेवा में, और भीम ही सब खाने पीने का, कोठारी का काम तो हमेशा भीम को, भोजनालय की जिम्मेदारी, क्योंकि उनको खुद है। हाँ, तो अब भीम भोजन लेके आए, उनके सामने रख दिया थाली। भीम अपवर्जितम पिंडम, उन्होंने कहा लो, जैसे मरे हुए को पिंडदान देते हैं, तुमको पिंडदान दे रहे हैं, सबको मरवा के खा लो। विदुर जी को बहुत खराब लगा। ये राज सिंहासन पे बैठते थे, मेरे बड़े भाई हैं, उनको भीम ऐसा बोले।
तब जब विदुर जी चले वहां से, विदुर जी ने देखा भीम वहां से चले गए, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, अब क्यों पड़े हो इस गृहस्थी में? अपमान सहने के लिए, ये दुर्दिन देखने के लिए चलो जंगल में भजन करो। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, ये भीम की आदत है, इसे बोलता रहता है, इसकी जबान ऐसी है। युधिष्ठिर हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, रोज सवेरे युधिष्ठिर मेरे पास प्रणाम करने आते हैं, बिना मुझको प्रणाम किए कोई कार्य नहीं करते। युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते हैं। महाराज ये जो मन है ना, ये देखो ये डाइवर्ट हुआ, इधर से अपमान मिल रहा है तो किधर चला गया, उधर से कोई सम्मान कर रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। महाराज सारी रात समझाया विदुर जी ने, सारी रात समझाया। तब धृतराष्ट्र कहते हैं अच्छा चुपके से ले चलना, बता के चलेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर हमको जाने नहीं। तो चुपके से गए। तो ये गृहस्थी आसानी से छूटती ही नहीं, लेकिन महत्तमम विरक्त हो तो त्याग का सुख सबसे ज्यादा। कहाँ लिखा है? इसी पंचदशी में एक प्रकरण था विद्यानंदे, विद्यानंद में इसको बताया गया था। देखो विद्यानंदे तद ईरितम, ईरितम माने निरूपण किया गया, बताया गया था। कहां पर? विद्यानंद प्रकरण पढ़ लिया था ना शायद हमने अभी। अच्छा, एवं शांतौ तथा औदारी। अब देखो शांत और औदार्य ये कौन सी वृत्ति हो गई? शांत है ना, सतगुणी वृत्ति। क्षमा और उदारता ये, फिर क्रोध लोभ ये कौन सी वृत्ति हो गई? रजोगुण, ये रजोगुणी वृत्ति हो गई। निवारणात्, तो जब आपके भीतर क्षमा होगा तो क्रोध को किनारे कर देगी, उदारता होगी तो लोभ को किनारे कर देगी। ये आपके विद्यानंद प्रकरण में किसी श्लोक में पढ़ाया गया था। क्या चीज? क्रोध को, क्रोध पर विजय पाना हो तो क्या करो? क्षमा लाओ, क्षमा लाओ। और लोभ पर विजय पाना हो तो, लोभ पर विजय पाना हो तो उदारता लाओ, बस। हाँ, हाँ। यद्य सुखै भवेत् तत् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् वृत्ते स्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। यत् यत् सुखै भवेत्, यत् यत् माने जहां जहां पर, जब जब, यत् माने जो, जहां जहां पर जब जब आपको जरा भी सुख दिखाई पड़ता है, समझना वो क्या है? ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात्, वो आपके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ही झलक है। जैसे काई को जरा सा हटाया तो वहां पर झलक मिली, किसका? झलक। जहां जहां पर, जहां जहां पर, उसी प्रकार से जब जब आपको सुख मिलता है, उस सुख में क्या हुआ? आपके मन की जो कामना है किनारे हो गई, आपके मन की जो क्रोध वृत्ति है वो किनारे हो गई, आपके मन का लोभ वृत्ति किनारे हो गई, तो भीतर का सुख प्रकट होने लगता है। अरे जैसे गहरी निद्रा में, निद्रा में सब चित्त वृत्तियां शांत हो गई तो आपका भीतर का सुख, तब उस समय सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। आप कहाँ मिल के आए? बोले अपने आप से मिल के आए, अपने आप से, सच्चिदानंद से मिल के आए। कैसा लगता हो? जब जब कोई आपके भीतर वृत्ति उठती है तब तब दुखी हो जाते हो। जब जब वृत्ति उठती है, जब जब वृत्ति थोड़ा हटती है, शांत होती है, आपका स्वरूप की झलक मिलने लगती है। अच्छा मैं ऐसा हूं, और उसी समय आप कहते हो मैं बहुत सुखी हो गया, मैं बहुत सुखी हो गया। कहाँ? देखो वृत्तिषु ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात्, जब जब आपको सुख मिलता है, यद यद भवे सुख, जब जब सुख हुए तब तब ब्रह्म एव प्रतिबिंबनात्, ब्रह्म का ही झलक है, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। किसमें? वृत्तिषु अंतर्मुखा। जब आपकी कोई भी वृत्ति कहाँ अंतर्मुखी हो गई, तब आपका बाधा हट गया,
निर्विघ्न, बाधा विघ्न हट गया तो अपने भीतर का जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है। बस इतना है, बाहर से नहीं मिल रहा है आपको आनंद। आनंद बाहर से नहीं मिल रहा है, बाहर से वस्तु मिलती है, व्यक्ति मिलता है, और उस वस्तु व्यक्ति के मिलने पर आपकी चित्त वृत्ति शांत हो जाती है, भीतर का आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे एक सूत्र है, अमृतम प्रिय दर्शनम, इस सूत्र है, अमृतम प्रिय दर्शन। जिससे आपका प्रेम है उसको देख लिया आपने तो क्या हो गया आपको? अमृतम, अमृतम प्रिय दर्शनम। हाँ, अब हुआ क्या कि आपने 4 महीने से सोच रखा था कि हाय हाय मेरा जो प्रिय है वो दूर है। अब आजकल का जमाना तो थोड़ा सा बढ़िया हो गया। हाँ, अभी अभी मोबाइल पर मैसेज लिखो और 2 सेकंड में वो उसको पहुंचे। पहले की वो कल्पना करो जब किसी का आदमी पैसा कमाने के लिए गया है विदेश। विदेश माने कहां? विदेश माने अमेरिका नहीं, मैंने कहा पुराने जमाने में, अभी थोड़ा सा 50 साल पहले। हाँ, कलकत्ता, बंबई और बहुत सारे लोग उधर के, जैसे मिर्जापुर, इलाहाबाद, उधर के लोग सहारनपुर वगैरह के तरफ, पंजाब में जाकर के किसी के यहाँ पे काम करते हैं। समझ लो यही विदेश था। विदेश माने मैं कह रहा हूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, विदेश माने उनका विदेश यही था। कहाँ गए हैं? अच्छा, परदेश। चलो, तो जिस गांव में था उस गांव के बहुत सारे लोग भट्ठे पर जाते थे। ये जो कुछ कास्ट होती है पासी ओसी के, भट्ठे पर जाके कमा। कुछ परिवार के लोग जो है कलकत्ता, बंबई, ऐसे जो है। उस गांव में भगवान की कुछ ऐसी कृपा, हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया उढ़ाया तो गांव में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख गए। ज़्यादा पढ़ लिख गए मतलब चिट्ठी पत्री लिख लेते थे, बाँच लेते थे। तो हम गांव के बहुत सारे घरों की चिट्ठियां लिखते थे और उनकी चिट्ठी बाँचते थे। हम चिट्ठी पे लिखते थे उस समय की चिट्ठी, स्वस्ति श्री सर्वो उपमा योग खत लिखा फलाना की तरफ से। अब वो चिट्ठी आपने लिखी और डाली, अब वो लिखते थे, फिर उसको हम चिपकाते थे गुड़ और चूना से। गांव में गोंद नहीं मिलती थी, गुड़ चूना मिला दो वो गोंद जैसा बन जाता है। हाँ, गुड़ और चूना से चिट्ठी चिपकाते थे। कैसे भेजें? तो बैरंग भेजे शब्द होता था, बैरंग। अब शायद नहीं है पोस्ट ऑफिस में, आज पोस्ट ऑफिस वाले कई दिख रहे हैं इसलिए हमको याद आ रहा है। हाँ, बैरंग भेजने का मतलब था कि वो चिट्ठी उनको जरूर मिलेगी। हाँ, क्योंकि वो बदले में पैसा वो देवेगा पाने वाला। हाँ, 50 पैसे का लिफाफा था तो 1 रुपया उसको देना पड़ेगा, 1 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन चिट्ठी उसको मिलेगी जरूर, क्योंकि 1 रुपया देना है तो कोई दूसरा नहीं खोलेगा। तो बैरंग भेजते थे ऐसे बना करके, तो उसमें बहुत कुछ लिखते थे। तो अब वो अब कल्पना करो उस, अब आजकल तो फटाफट अभी अभी लिखा और अभी पहुंच गया है ना, यही है ना। उस समय में तो अब चिट्ठी गई, अब 1 हफ्ते में पहुंची होगी, फिर वो जवाब लिखेगा, फिर हफ्ते भर के बाद आएगा, तब उसको कहीं मिलेगा। अब वो जो 4 महीना से उसका आदमी कलकत्ता गया है, बंबई है, 4 महीने से, उसके बाद उसने खत लिखा, फिर उसकी चिट्ठी आई, तो वो जो दिन भर बार बार वो पोस्टमैन को देख रही है, इंतजार कर रहा है, वो व्यक्ति, वो उसके चित्त में वो जो यादाश्त चल रही है, उस वृत्ति के कारण उसके चित्त में विक्षेप है। ध्यान रखना, उसके चित्त में विक्षेप हो रहा है, दुख हो रहा है। हाँ, चिट्ठी आ जाए कि नहीं, शाम हो गई नहीं आई, जवाब नहीं आया, समझ। और जिस दिन वो पोस्टमैन आया, लोग पोस्टमैन के पीछे दौड़ते थे। हाँ, चला जाता था तो सोचते थे आज तो चला गया, आज नहीं। मतलब तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा अनुभव है, हाँ ना, तुम्हारा। तो अब पोस्टमैन आया और वहीं बाहर से चिल्लाता था, ये फलानवा चिट्ठी ले जा। अब वो चिट्ठी जब मिलती थी बहुत खुश हो जाती थी। अब उस समय जो उनको खुशी हो रही है चिट्ठी सुन करके,
वो चिट्ठी मिलने से खुशी हो रही कि जो 4 महीने का चित्त का चिंतन था, वृत्ति का प्रवाह था, वो वृत्तियां शांत हो गई तो भीतर का, अपने भीतर का सुख प्रकट हो गया। ठीक है ना? वो जो चित्त में विक्षेप चल रहा था, 4 महीने का जो दुख था, चिट्ठी मिला, पढ़ करके सुना तो वृत्ति वहां पर जाके बाधित हो गई। ठीक है ना? वो मन का विक्षेप दूर हो गया और भीतर का आनंद प्रकट हो गया। तो जब जब कभी भी किसी के भीतर भी कोई सुख की वृत्ति प्रकट होती, जब जब, इसीलिए कह रहे हैं यत यस सुखई भवेत, जब जब आपके भीतर कहीं भी किसी भी प्रकार का सुख प्रकट होता है तो वह आपके मन का जो चिंतन है, विक्षेप है, जो मन की अशांति है, वो जैसे दूर हुआ तो वो सुख बाहर से नहीं आ रहा, आपके अंदर वाला प्रकट हो जाता है। वृत्तिषु अंतर्मुखा स्वस्य, जब वृत्ति आपकी अंतर्मुखी हो गई तो निर्विघ्नम प्रतिबिंबनम, तो आपको अपने स्वरूप का दर्शन होने लगता है। श्लोक स्पष्ट हो गया? हाँ, पढ़ने वालों का? हाँ? ठीक है। सुख किसमें है? आपके मन की चीज मिल जावे उसमें सुख है, कि उसका उपयोग कर लो उसमें सुख है, कि त्याग करने में सुख है? किसमें? किसमें? हमारी जो इच्छा है वो वस्तु वाली चीज मिल जाए उसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है। जब उसका उपयोग करते हैं तो उसमें भी सुख है, मना नहीं किया शास्त्र ने। हाँ, उसमें भी सुख है। मनोवांछित चीज मिल गई तो उसका उपयोग करने में भी सुख है। लेकिन अगर आप उसका किसी को दान कर देते हो, त्याग कर देते हो, अच्छा ऐसे समझ लो, जरा सी बात है, आपको एक वस्त्र मिल जावे, एक कंबल मिल गया, एक शाल मिल गई, एक साल मिला, किसने दिया? कोई आपका जो है परिचित रिश्तेदार आ रहा था, आपके लिए गिफ्ट में ले आया, एक साल ले आया, आप बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा, ठीक है ना, वो उसमें अच्छा लगा। आप अगर ओढ़ लेंगे तो उसमें भी सुख होगा। लेकिन कोई संत आ गए, हमको दिखाई पड़ा कि उनके पास ओढ़ने का कुछ नहीं सर्दी में, हमने वही प्रिय चीज को उनको दे दिया, ठीक है ना, समझना, वही चीज उनको दे दिया। उसके बाद अपने चित्त को आप नापना, अपने चित्त को देखना, आपका हृदय कैसा होगा? हाँ? खुद अपने दिल को, अपने दिल से पूछो, आपका हृदय क्या कहेगा उस समय पर। और यही नहीं, वो जो आपने उसको दे दिया, उस बात को आप 5 साल तक, 10 साल तक आपको वो आनंद देता रहेगा, एक ही दिन नहीं। हाँ, एक ही दिन नहीं। मैं कह रहा हूं, आपको एक चीज मिली खाने को, आप खा लो, अभी सुख मिलेगा आधे घंटे में बराबर। लेकिन उसी चीज को आप किसी को खिला के देखो, एक भिखारी को, आप वो सुख आपको हफ्तों आपको याद रहेगा। एक भिखारी को मैंने, आपका दिल खुश होगा। इसीलिए संतों ने कहा, जो खा के खुश होवे उसका नाम जीव, और जो खिला के खुश होता है उसका नाम ईश्वर। जो सबको खिला के खुश होता है। ये बहुत बार महात्माओं का स्वभाव, ये महात्माओं का स्वभाव होता था कि वो सबको खिला के तब अंत में खाते थे। महाराज, पुराने जमाने में घर की माताओं का एक बड़ा सुख होता था, सब घर में खा लेते थे तब वो खाती थी। पुराने जमाने में तो ऐसे ही था, अब आज के जमाने में को तो पता नहीं। हाँ? लेकिन सब घर में बड़े बुजुर्ग खा लिए, बाल बच्चे खा लिए, सब खा लेते थे, तब आखिर में वो खाती थी। उसका सुख कोई बिरला जानता है। द्रौपदी को तो यही मिला था ना। द्रौपदी का क्या था कि तुम्हारे पास एक अक्षय पात्र है, इसमें से चाहे तुम 1000 लोगों को खिलाओ, चाहे 10,000 को खिलाओ, खत्म नहीं होगा। लेकिन जब तुम खा लोगी तो पूरा का पूरा खा लो। याद है ना, मतलब सबसे आखिर में कौन खाया है? द्रौपदी। बनाने वाले। वो खिलाने का सुख देखो, देने का सुख, त्याग का सुख, इसका सुख कोई कोई जानता है। पाने का सुख है, माना मैंने, पाने का सुख है, उसको भोगने का भी सुख है, लेकिन त्याग के सुख की तो कोई सीमा नहीं है जी। वो कह रहा हूं, सालों साल आपको सुख देता है, एक ही दिन नहीं।
आपने साल दिया था, आप अपने पास रखते, 2 साल में फट जाती, लेकिन 5 साल बाद ही वो महात्मा दिखाई पड़ेंगे ना, तो आप पूछोगे महाराज वो हमारी वाली साल ओढ़ी कि नहीं ओढ़ी। ये हमने कईयों से सुना है, महाराज आपको वो चीज दिया था, आपने उसका उपयोग किया कि ही नहीं किया। लो, कितनी बार तो कई लोग मिठाई लेके आते हैं, स्वामी जी हमारी वाली मिठाई चखे थे कि नहीं, खाया था कि नहीं खाया था। आप लो, मतलब खिलाने का सुख ये तो कोई समझ सकता है, त्याग का यहाँ पर सीधा इतना है, इतनी सी बात यहाँ समझाई गई है कि जब आप त्याग करते हो तो भीतर का जो आपका सच्चिदानंद का आनंद है, सत चित और आनंद, वो आनंद प्रकट हो, आपके अंदर ही से आनंद आता है। उस आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। आगे यही आ गया, सत्ता चिति सुखम, ये 3 शब्द आएगा। सत्ता माने सत, चिति माने चित, सुखम माने आनंद। ये तीनों जो है स्वभाव ब्रह्मणा, ये ब्रह्म का स्वरूप है, सत चित और आनंद। ये कब प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम ले रहे हैं। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से
मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।